एवरीवन, लक्ष्मी नानकानी दिस साइड। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आज हम बात करेंगे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बारे में। और मैं बताऊंगी कि कैसे बैड बैक्टीरिया नुकसानदायक है, गुड बैक्टीरिया फ़ायदेमंद। सबसे पहले हम इन दो बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैड बैक्टीरिया के बारे में। हाँ, बैड बैक्टीरिया जो कि हमारे खान पान यानी हम जो भोजन खाते हैं, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो हवाएं हैं, हमारे मुंह से, नाक से, आँखों के द्वारा, हमारे स्किन पे कोई कट लग जाता है, कोई जख्म हो जाता है, उसके द्वारा ये बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री ले लेते हैं। और कुछ बैड बैक्टीरिया इतने इन्फेक्शियस होते हैं या इतने इन्फेक्शन भरे होते हैं कि ये बॉडी में जाते ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल्स और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रिलीज़ करते हैं। और उससे होता क्या है, उससे हमारे बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, हमारे सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और उससे हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होने लग जाता है। और उस वजह से हम अलग अलग नई नई बीमारियों के चपेट में आते हैं और अलग अलग हमारा शरीर अलग अलग बीमारियों का कारण बन जाता है। मतलब बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को लगती चली जाती हैं। और अब जब आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो ऐसा कभी कभी देखा गया है कि जब बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो आपको जंक फूड यानी जो बाहर का खाना है और शुगर फूड यानी मीठा, उसकी क्रेविंग्स होने लग जाती है। क्रेविंग्स यानी उसकी बहुत इच्छा खाने की होने लग जाती है। अब ये तो आपको पता होगा, बेसिक पॉइंट है कि हमारी बॉडी को खाना को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए। तो जब जब बैड बैक्टीरिया बढ़ता है तो एसिड कम होता है, इसलिए बैड बैक्टीरिया बढ़ता है। तो बैड बैक्टीरिया एल्कलाइन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय होता क्या है कि हमारी इंटेस्टाइन एक ऐसा खाना ढूंढ रही होती है जो कम से कम एसिड में डाइजेस्ट हो जाए, और इस वजह से आपको मीठा खाने की, जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लग जाती है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन को एक ऐसा खाना चाहिए होता है जो कम एसिड में डाइजेस्ट हो जाए। इस वजह से, और उससे क्या होता है, बैड बैक्टीरिया भी बहुत बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमें ऐसे खाने की इच्छा रहती है। उसके बाद ये हो गई बैड बैक्टीरिया के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी गुड बैक्टीरिया के बारे में कि क्या बैक्टीरिया सिर्फ खराब होते हैं? नहीं, बैड के अलावा गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। गुड बैक्टीरिया जिसे हम गट माइक्रोबाइम या गट फ्लोरा भी कहते हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं उसके साइंटिफिक, ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं। तो क्या हमारे पूरे गट सिस्टम में ये पाए जाते हैं? नहीं, मेनली ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और ये 1.5 से 2 किलो के वजन के होते हैं। अब ये जो गुड बैक्टीरिया है, इसके दो काम होते हैं मेनली। ये सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, और एक हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम जो है वो गुड बैक्टीरिया करता है। और वो कैसे, कि अभी मैंने बताया कि मोस्टली जो गुड बैक्टीरिया हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो गुड बैक्टीरिया करते क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, आप उसका पूरा स्ट्रक्चर गूगल पे देखिएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करते हैं। और उस वजह से, क्योंकि हमारे गट सिस्टम का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है इम्यून सिस्टम से, मैं कहूँगी इम्यून सिस्टम हमारे गट सिस्टम के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चलता है। तो जैसे ही वो ऊपर की लाइनिंग प्रोटेक्ट होती है तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रोटेक्ट रहता है। गुड बैक्टीरिया का काम क्या है, गुड बैक्टीरिया हमको न्यूट्रिएंट्स देता है, हमको डिफरेंट जैसे B2, B12 विटामिन्स देता है, जो हमारी हेल्थ के लिए यानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये तो हमें पता है ना कि हमने खाना खाया, उसमें से टॉक्सिन निकालने का काम भी गुड बैक्टीरिया का रहता है, और उसमें से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम भी गुड बैक्टीरिया करता है। गुड बैक्टीरिया, कहा गया है कि गुड बैक्टीरिया आपके वेट कंट्रोल में भी काम करता है। अब एक मज़े की बात बताती हूँ, एक मज़े की बात देखिए कि आज हमारी मॉडर्न साइंस जिस चीज़ को पहचान रही है, यानी बैक्टीरिया पे आज काफ़ी रिसर्च हो रही है, नए नए ट्रीटमेंट्स पे रिसर्च हो रही है। उस बैक्टीरिया के बारे में बहुत पहले, सबसे पुरानी साइंस जो हमारी मानी गई है वो मानी गई है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में एक ग्रंथ है जो आप देखिएगा, पहले आप नाम देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा, चरक संहिता। उस चरक संहिता में इतना पुराने टाइम में ऑलरेडी बैक्टीरिया के बारे में बता दिया गया है। बैक्टीरिया वर्ड तो उन्होंने, क्योंकि वो मॉडर्न वर्ड है इसलिए उन्होंने उस समय बैक्टीरिया यूज़ नहीं किया है, उन्होंने यूज़ किया है वर्ड कृमि। कृमि मतलब कीड़ा, और उसमें एक वर्ड आया है सहज कृमि। सहज कृमि यानी गुड बैक्टीरिया। तो ये देखिए कि बहुत पहले ही जो है वो गुड बैक्टीरिया और इनके बैक्टीरिया के बारे में आयुर्वेदा में ऑलरेडी बात हो चुकी है, जिसके बारे में आज हम रिसर्च कर रहे हैं।
और ये बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया करते क्या है, ये एसिड बनाते हैं, और एसिड बनाने से क्या होता है, हमारे जितने भी बैड बैक्टीरिया है उससे लड़ने में भी गुड बैक्टीरिया कारगर होते हैं। और न सिर्फ ये हमारे जितनी भी एलर्जीज रहती हैं, हमारे जितनी भी जैसे किसी को दूध से एलर्जी, किसी को दही से एलर्जी, तो ऐसी जो लैक्टोज एलर्जी होती हैं या डिफरेंट एलर्जीज होती हैं उस पर भी काम करते हैं। और आपके आईबीएस पे भी काम करते हैं। आईबीएस क्या होता है, आईबीएस होता है इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें ये रहता है कि आपने देखा होगा कभी कभी किसी को कि कभी कभी एकदम ही कुछ ऐसा, कुछ खाया पिया भी नहीं, कुछ दिक्कत भी नहीं की, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि कभी तो बिल्कुल कब्ज हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कभी बिल्कुल ही पेट खराब सा हो गया। सो उनका मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये गुड बैक्टीरिया उसमें भी, उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में भी गुड बैक्टीरिया कारगर होता है, हेल्प करता है। सो ये देखा आपने कि कैसे जो है बैड बैक्टीरिया बड़ा नुकसानदायक रहता है, और गुड बैक्टीरिया का कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया, और वो हमारे हेल्थ के लिए कितना बढ़िया काम करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाह रही थी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया क्या होता है। जो नेक्स्ट वीडियो है आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसमें ये बताने वाली हूँ कि अगर ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में बैलेंस बिगड़ जाए सो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और उसको ठीक रखने के लिए, यानी आपके हेल्दी बैलेंस बना रहे, उसको हेल्दी बैलेंस बनाने के लिए प्लस गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए बॉडी में आपको क्या क्या करना चाहिए। सो ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।